क्या आप जानते हैं कि सेलिब्रिटी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? दरअसल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने मिला हाल ही में, जब एक पुर्तगाल और हंगरी के मैच से जुड़ी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पर रोनाल्डो ने जो है कोक की 2 बोतल का हटा के एक तरफ रख दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा वाटर ओनली। बस इतना सा किया उन्होंने कि कोक की जो 2 बोतल सामने रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो एक प्रकार से हाईलाइट की गई थी, क्योंकि कारण यह था कि यूरो 2020 के जो स्पॉन्सर है उसमें कोक एक बड़ा स्पॉन्सर है। तो कोक की 2 बोतलों को सामने रखा गया था, तो रोनाल्डो ने उन दोनों बोतलों को उठाकर एक तरफ रख दिया एंड वाटर ओनली, और वाटर की बोतल को उन्होंने दिखाया। केवल एक छोटा सा मैसेज पब्लिक को उन्होंने दिया कि यदि आपको अपनी प्यास बुझानी है तो आपको वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो आपकी सेहत के लिए खराब होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इतना सा कहा, और इस चीज का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि कोक की कंपनी को, या हम कहते हैं कोका कोला को, एक दिन के अंदर $4 बिलियन का नुकसान हुआ। शेयर नीचे गिर गए, और यदि आप $4 बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो मानकर चलिए 29,000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है कोका कोला को एक छोटे से एक्ट के कारण हुआ। ये सोचने पर मजबूर करता है हमको कि इसका मतलब यह है कि कई सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर, जो स्पॉन्सरशिप लेकर रजनीगंधा जैसे गुटकों का ऐड करते हैं, या किसी और ब्रांड का ऐड करते हैं कि फला गुटका खाइए, ये गुटका है तो जिंदगी जो है रईसी होगी, ये फला है तो इससे बहुत अच्छा होगा, ऐसे ऐड करते हैं। और ऐसे जो ऐड विज्ञापन होते हैं, वे विज्ञापन जो है वो कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं, और वो असर जो है लोगों को उस जो है वो एडिक्शन की तरफ ले जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि फिल्मों में भी लिखा होता है, जब कभी हीरो जो है वो सिगरेट पीता है, ड्रिंक करता है, तो लिखा नीचे चेतावनी लिखी आती कि ये अच्छा नहीं है। आप सोचिए कि सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या होती है। जो रोनाल्डो ने किया वो हर सेलिब्रिटी को करना चाहिए, ताकि पब्लिक तक सही मैसेज पहुंचे, पब्लिक अवेयर हो इस चीज को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है। अब थोड़ा सा मैं आपको रोनाल्डो के बारे में बतलाता हूं। रोनाल्डो 36 ईयर के आसपास के हैं, और वे आज भी अपने मैदान में जब उतरते हैं तो अपने से 10 साल 12 साल छोटे खिलाड़ियों के बराबर दमखम के साथ उतरते हैं, और उन पर उम्र का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। जनरली ये फुटबॉल जैसे हाई एनर्जी गेम में आपकी उम्र का बड़ा मायना होता है, पर रोनाल्डो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। रोनाल्डो वही हैं जिनको विराट कोहली भी अपना आदर्श मानते हैं फिटनेस के मामले में। तो एक छोटा सा एक्ट जो है वो लाखों लोगों के दिलों को, करोड़ों लोगों के दिलों पर जो है गहरा असर कर गया, और कोका कोला को सोचना पड़ा कि भाई हम पहले ही ये 2 बोतल हटा लेते तो शायद हमारा इतना नुकसान ना होता। यदि बोतलें, वो 2 कोक की बोतलें रोनाल्डो के सामने ना रखी होती तो कोक को जो है आज 29,000 करोड़ का नुकसान जो है वो ना उठाना पड़ता। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या कार्बोनेटेड ड्रिंक वाकई में इतने बुरे होते हैं? जी हां, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है काफी बुरे होते हैं। इनमें जो है वो शुगर होता है, कैफीन होता है, जो आपको जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये होते हैं ऐसे कैलोरी, एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, जो सिर्फ कैलोरी बढ़ाने का काम करते हैं। आज यूएसए के अंदर, कई यूरोपियन देशों में जो ओबेसिटी का समस्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक। मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक को इसमें मैं शामिल करता हूं। एज ए डॉक्टर मैं ये बोला चाहूंगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि वे इस बात का सिंबल है कि आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं। प्रकृति ने जो है नदियां बहाई हैं पानी की, कोक नहीं बनाया है। कि कोक एक ऐसा फॉर्मूला है, कोक या हम पेप्सी की बात करें, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें, वे वंस इन ए वाइल, कभी जब भी आपको लगता है किसी पार्टी में, तो चलो ठीक है। लेकिन यदि आपने उसको अपने फूड के साथ, डाइटरी हैबिट के साथ जोड़ रखा है कि आपको प्यास लगती है और आप जो है वो इस तरह के ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, तो आप निसंदेह अपने शरीर के साथ में बुरा कर रहे हैं, बैड कर रहे हैं। आप सलाम है रोनाल्डो को कि जिन्होंने एक जो है साहसिक कदम उठाया, और पब्लिक जो रोनाल्डो से इतना प्यार करती है उसने कोक को दिखा दिया कि बॉस, स्पॉन्सरशिप तक तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स के दिमाग पर गहरा प्रभाव, गलत प्रभाव मत छोड़िए। कोक को आखिर बोलना पड़ा, विरोध नहीं कर पाए, बोलना पड़ा कि जिसको जो ड्रिंक करना है उसकी वो अपनी प्रायोरिटी है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और उनका यही बोलना कि भाई जो उन्होंने किया वो उनकी मर्जी थी रोनाल्डो की। तो मैं भी अब रोनाल्डो का बड़ा फैन हो चुका हूं। ऑल द बेस्ट।